हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक, आईटीआई एवं अदर्स एग्ज़ाम के लिए साइंस क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए आपको कह रहा है क्या ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है। तो देखिए, इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्वनि की गति धीमी होती है। तो पहला क्या करा है, जल में, दूसरा लोहा में, तीसरा हवा में और 4 नंबर है क्या, हाइड्रोजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ध्वनि की गति धीमी होती है। तो किस में होती है आपको, हवा में। किस में होती है, हवा में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है क्या, प्रोड्यूसर गैस क्या है। प्रोड्यूसर गैस क्या है। प्रोड्यूसर गैस क्या है। ऑप्शन ए में बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, और आपको दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन गैस, और ये दिया हुआ आपका क्या, मीथेन दिया हुआ, और आपको 4 नंबर क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या, H2। ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, देखिए किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं। पहला है सोना, दूसरा है क्या, लोहा, तीसरा है आपका पारा, 4 नंबर क्या है, जिंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, सोना, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, किस फसल की मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है मटर, दूसरा दिया हुआ धान, और तीसरा आलू है, और 4 नंबर क्या है, सेब है। तो ये दो है आपको क्या है, किस फसल की मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। तो ये हो जाएगा आपका मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन है पहला कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है आयरन ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और 4 नंबर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो हो जाएगा खाना पकाने वाले सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपको, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। रबड़ को मतलब कठोर बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। पहला है आपका सोडियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है सल्फर, और 4 नंबर क्या है आपका, लेड है। तो आपको ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपको सी हो जाएगा। किसको मिलाया जाता है, सल्फर को। सल्फर का संकेत क्या होता है आपको, एस होता है। तो यहाँ से रबड़ को कठोर करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर को। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सी है। ये समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सी है। तो आपको देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए सोडियम क्लोराइड, दूसरा कह रहा है क्या, जिंक क्लोराइड, तीसरा कह रहा है क्या आपको सोडियम कार्बोनेट, 4 नंबर क्या है, आयरन ऑक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लोहा अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। लोहा प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फेट, तीसरा है क्या आपका नाइट्रेट, और 4 नंबर है फॉस्फेट। तो लोहा जो है प्राकृतिक में किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। तो आपका है पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, और
4 नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बोलते हैं CO, इसका सूत्र क्या होता है CO। तो आपका जो है सबसे विषैली गैस कौन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D, इसका सूत्र क्या होता है CO। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र है। तो आपका है पहला NaCl, दूसरा है NaOH, तीसरा है N2CO3, 4 नंबर है NaHCO3। तो आपका जो हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक जो हो जाएगा सूत्र हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है। मतलब आपको पहला दिया हुआ 1 2, तीसरा दिया हुआ है 3 और 4 नंबर कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है 4। तो ये जो हो जाएगा कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं। पहला दिया आपको 4, दूसरा दिया हुआ आपको 12 और तीसरा दिया हुआ आपको 20 और आपको 4 नंबर दिया हुआ है आपको कितना 28। तो यहाँ से आपको मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, 20 दांत। आपको 20 दांत जो है 2 बार क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, मतलब हड्डी, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है आपको 8, दूसरा है आपको कितना 30, तीसरा है आपको 32 और 4 नंबर है आपको 34। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर A, 8। कितना 8 आपको 8 हड्डी पाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, 14 नंबर क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। मतलब आपको सेल मतलब बैटरी, तो आपको 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आपका पहला है प्रोटीन, दूसरा है चर्बी, तीसरा है आपका क्या खनिज, 4 नंबर है क्या आपका जल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना D हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर D। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है। पहला दिया हुआ आपको अदरक के प्रकंद से, दूसरा दिया हुआ डलिया के जड़ों से, तीसरा दिया हुआ बलसम पुरुष से और 4 नंबर आपको दिया हुआ है आलू के कंद से, आलू के कंद से। तो ये हो जाएगा आपको इंसुलिन प्राप्त होता है डलिया के जड़ों से, डालिया के जड़ों से, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। आपका जो ऑप्शन बोला है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, दूसरा बोला है जीन के संश्लेषण आपको जीन के संरक्षण के लिए, तीसरा बोला है नाइट्रोजनी क्षारकों एवं संश्लेषण के लिए, 4 नंबर उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन से हो जाएंगे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो आपका हो जाएगा जीन के संरक्षण के लिए, जीन के संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर B। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। तो पहला दिया हुआ है कमल, दूसरा दिया हुआ है रिफ्लेशिया और आपको तीसरा दिया हुआ है क्या बहुत बड़ा कैक्टस। इनमें से कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। तो आपका संसार का सबसे बड़ा फूल हो जाएगा आपको रिफ्लेशिया। कौन सा है, रिफ्लेशिया। तो चलिए हम लोग आपको 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक है। पहला उत्परिवर्तन, दूसरा लैंगिक जनन, तीसरा हासिल किए गए नए गुण, आपका है प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण। तो आपका जो विकास का मुख्य कारक आपको क्या है, प्राकृतिक वरण, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 18 का कितना होगा D। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, सर्वव्यापी रक्तदाता, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, मतलब जो वह सबको रक्त दे सकता है। पहला क्या ऑप्शन A दिया हुआ है, AB और O और क्या B। तो आपका हो जाएगा
रक्तदाता समूह जो है आपको क्या है, ऑप्शन नंबर सी ओ है। क्या है, सर्वदाता रक्त समूह कौन है, ओ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सी है, मतलब सबसे लंबा जीवित वृक्ष बताना है। पहला है यूकेलिप्टस, दूसरा है सिकुआ, और तीसरा है देवदार, और आपका क्या है ये पनीग है। तो यहाँ से देखिए आपका जो हो जाएगा 20 का सबसे बोला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकुआ। कौन सा है, सिकुआ। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्प्रिन है, एस्प्रिन है प्रत्याजैविक, आपको एंटीपीरेटिक, दूसरा है समक है कोई नहीं। तो आपका एस्प्रिन जो हो जाएगा क्या है, एंटीपीरेटिक है, एंटीपीरेटिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 का बी, 21 का बी। अगला हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला है मत्स्य से, उभयचर से, सरीसृपी से, और आपको स्तनी से। तो ये हो जाएगा डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए गए हैं किससे, स्तनी से। किससे, स्तनी से। किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए आपको, HIV द्वारा होने वाला रोग, आपका पहला है क्षय रोग, दूसरा है आंतक, आपका कैंसर, 4 नंबर क्या है एड्स। तो आपका जो HIV से होने वाला जो रोग है जो आपका क्या हो जाएगा, एड्स है। क्या है, एड्स है। तो चलिए हम लोग ये होता है इसका कितना हो जाएगा आपका डी, एड्स। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो पहला दिया हुआ आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा दिया हुआ थायमिन, तीसरा दिया हुआ साइट्रिक अम्ल, और 4 नंबर दिया हुआ आपको टार्टेरिक अम्ल। क्या दिया हुआ आपको, टार्टेरिक अम्ल। तो अब विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष आपको पहला दिया है XX, और बी में दिया हुआ XY, सी में दिया हुआ X, और डी में दिया हुआ Y। तो आपका जो पुरुष जीन संगठन होता है XY होता है। क्या होता है, XY। चलिए आज हम लोग 25 तक देखें, कल अगले क्वेश्चन से देखेंगे 26 से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जवाब दे कि आपको कितना, कमेंट में ज़रूर जवाब दे कि आपको कितना सही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।